हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम आपको टोटल 75 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए, आपको पता ही है सीटेट में पेडागोजी से रिलेटेड बच्चों 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, उन 30 में जो आपका डिवाइड रहता है 50-50 में रहता है। 50 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी से माइंड से रिलेटेड आते हैं बच्चों। ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग समझ के लगाना रहता है। और 15 क्वेश्चन बच्चों आपको पता है थ्योरी से डायरेक्ट निकल के आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का क्वेश्चन बच्चों हम करवाने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी देते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बने रहिएगा सेशन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम हम प्रैक्टिस सेट भी लाते रहते हैं पर डे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको देखिए बच्चों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किशोरावस्था में तूफानों की अवस्था कहा जाता है। तो बच्चों आप बताइएगा किशोरावस्था में। देखिए, हम एक चीज़ बता दें। देखिए, पहली बात तो स्टैनली हॉल ने किसको कहा है, किशोरावस्था को तूफानों की एज कहा है। ठीक है, अब आपको बता दें बच्चों कि बालक की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो आपको पता है कि 4 होती हैं। ठीक, जिसमें से मेन आपकी 3 होती हैं। एक तो आपकी शैशवावस्था हो गई, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, देन आफ्टर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो अगर बात कर लीजिए नैतिक विकास, बच्चों कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, वो सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ये भी याद रखना है कि नैतिक विकास का सिद्धांत बच्चों किसने दिया है, तो आपके कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, जिनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। ऐसे ही अगर आपसे भाषा विकास पूछ ले तो नॉम चॉम्स्की। ठीक है, तो बच्चों कुछ नेम हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। जैसे कि बच्चों और बात कर ली जाए तो मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड हैं, सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा हैं। ठीक है, और आपको पता ही है जीन पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास दिया था। ठीक है, चलिए फिर देख लेना अगला क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन क्या बच्चों, अब आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि शैशवावस्था को अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था को किस नाम से जानते हैं, किशोरावस्था को किस नाम से जानते हैं। देखिए, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट एग्जाम से में हॉल में आपसे पूछ लेता है कि बताइए खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो किशोरावस्था आप टिक कर लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही पूछेगा कि अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं, शैशवावस्था के अपने अलग अलग नाम, इन नामों से हम लोग जानते हैं। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल। ठीक है, अब बात कर लें शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या रहता है। जब बच्चा 1 साल से और 5 साल के बीच में रहता है ना, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। अब बात कर लें बाल्यावस्था की अगर, तो बाल्यावस्था की बच्चों एज क्या होती है। बाल्यावस्था की एज आपकी होती है 5 साल से 12 साल के बीच में जितने भी बालक रहते हैं उनको हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। जैसे कि उनको हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था का मतलब क्या हो गया, बच्चे मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। खेल की अवस्था, बच्चे क्या टोली में खेलते हैं, अपना भी वो लोग गैंग बना लेते हैं, 4-5 लोग मिल के और अपना खेलते रहते हैं। ये चीज़ है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है बच्चों, तर्क वितर्क बालक बहुत करता है कि ऐसा क्यों करें, वहाँ क्यों जाएं, ऐसे क्यों बैठें, वैसे क्यों खाएं। ठीक है, ये चीज़ है। जीवन का अनोखा काल भी इसे ही बोलते हैं। और आरंभिक विद्यालय क्या है, क्योंकि बच्चा 5 साल से ही, तो जब 5 साल का हो जाता है तभी तो वो अपना इस विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। स्फूर्ति की अवस्था। ठीक है, ये सारे अन्य नाम हैं उसके। अब बात कर लें बच्चों किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की जो एज होती है बच्चों 12 से 18 होती है। बच्चों ये एज जो हम बता रहे हैं ना एग्ज़ाम में, ये कभी कभी डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना है और ये सारी चीज़ें आप बस सुनते रहिएगा। किशोरावस्था की देखिए अन्य नाम है, गोल्डन एज किसे कहते हैं, 12 से 18 के, क्योंकि यही तो टाइम होता है बच्चे को बनने और बिगड़ने का। वो साइंस लेगा, मैथ लेगा, क्या लेगा, यही बच्चों गोल्डन एज रहती है। ठीक, इसी में बच्चा बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है। बसंत ऋतु की अवस्था है, दुखी अवस्था है। दुखी अवस्था में बच्चा कभी कभी क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उलझन, बहुत उलझन होती है कि क्या करें क्या ना करें लाइफ से रिलेटेड। अत्यंत जटिल अवस्था भी इसे कहते हैं और अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक मूर्त चिंतन होता है, एक अमूर्त चिंतन होता है। ठीक है, मूर्त चिंतन जो चीज़ हम लोग देखते हैं, अमूर्त में क्या होता है, जो हम लोग काल्पनिक चीज़ों को सोचते हैं। विद्रोही उम्र, ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी इसी उम्र में बच्चे अधिकतर करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आया कि बाल विकास का उद्देश्य है। तो बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, एक टीचर का क्या रोल होता है बाल विकास में, तो बालक का सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ों में बालक का विकास होना चाहिए। पढ़ाई से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड, व्यायाम से रिलेटेड, शारीरिक मानसिक, ये जितनी भी बच्चों अवस्था हैं, बच्चा एकदम फिट होना चाहिए। ठीक है,
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बच्चों किसने दिया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति से तो किसने दिया था बच्चों, मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैकडूगल से हमने क्या किया था, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत बताए थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात हम लोग करें तो मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं बच्चों, तो बताइएगा क्या कहते हैं। मन की उत्तेजित दशा, मन में अगर क्या है, क्रोध है, दुखी है, उत्तेजित दशा है, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको संवेग बोलते हैं। ओके, ये संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका पार्ट है बच्चों, ये आपका मूल प्रवृत्ति का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन आया था कि आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, देखिए बच्चों क्योंकि सिद्धांत से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये किसने दिया था, अब्राहम मास्लो ने दिया था। ठीक है, देखिए बच्चों अगर बात कर ले मनोसामाजिक विकास किसने दिया, एरिक्सन ने दिया था। टैट किसने दिया था, मरे ने दिया था। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, सूझ व अंतर्दृष्टि लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया था। तो ये सारी कुछ चीज़ें बच्चों हैं जो आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, तो स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, चलिए और बात कर लीजिए नेक्स्ट की, जैसे कि बच्चों प्रश्नोत्तर विद किसने दिया था, सुकरात ने दिया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत किसने दिए थे बच्चों, तो ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, और बुद्धि व बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था, वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, उसी को अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग मीन्स क्या होता है बच्चों, सीखना, उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं हिंदी में। अगला कि खेल पद्धति का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, तो खेल पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी कुक। कुक से याद रख सकते हैं, कुक का मतलब क्या होता है, खाना बनाना। खाना बनाना कैसे सीखते हैं हम लोग, खेल में। ठीक है, इस टाइप से कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, और बन क्या रहा है, हेन बन रही है, ऐसे कुछ भी ट्रिक्स लगा सकते हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है बच्चों, तो आर्मस्ट्रांग। देखिए कुछ पद्धति भी होते हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए, आर्मस्ट्रांग हो गया जैसे कि। ठीक है, और बच्चों जैसे कि डाल्टन विधि किसने दिया था, तो हेनले ने दिया था। आगमन ने, जो हम बता रहे हैं आगमन विधि बच्चों किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरस्तु ने दिया था। आ से अरस्तु, आ से आगमन। ठीक है, और बच्चों अगर बात कर ली जाए प्रश्नोत्तर सुकरात ने दिया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक है, और बच्चों अगर बुनियादी शिक्षा प्रणाली किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। किंडरगार्टन बच्चों किसने दिया था, तो फ्रॉवेल ने दिया था। चलिए और देख लेते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति बच्चों किसने दी थी, तो जॉन डेवी ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी विधि होती है जिसमें अब पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा हम कहें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उदाहरण, पहले आप बच्चों को उदाहरण देंगे, जैसे कि क्या होता है बच्चों, मैथ में क्या होता है, मैथ में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है ना, फिर बाद में वो नहीं सॉरी मैथ में पहले क्या होता है, मैथ में पहले नियम बताया जाता है। नियम का मतलब फार्मूला। ठीक है, फिर आपको उसमें लिख के बताया जाता है कि ये देखो ऐसे हो गया। ठीक है, और कुछ चीज़ों में क्या होता है, पहले एग्ज़ाम दिया जाता है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे कि आप कोई भी सामाजिक वगैरह सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहले उदाहरण देंगे। ठीक है, फिर उस चीज़ को बताएंगे बच्चों, वो आपका आगमन विधि हो गया। और एक होता है निगमन विधि। ठीक है, यही दो मेन रोल हैं आपके सीटेड में। वह कौन सी विधि में जिससे पहले नियम का मतलब फार्मूला। कुछ चीज़ें बच्चों इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, जैसे नियम को क्या कहते हैं, फार्मूला पहले किस में आता है, मैथ में आता है कि नहीं आता है, मैथ सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको उदाहरण बताना है कि अच्छा 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ओके, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, निगमन विधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है, तो ये आपका प्रदर्शन विधि पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपका आया था कि देखो सुनो, ये आपका हो गया किस विधि में शिक्षण सूत्र का उपयोग होता है बच्चों, तो शिक्षण सूत्र का किस में उपयोग होता है बच्चों, तो आगमन विधि में होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है, करके सीखना। ठीक है, लर्न बाय डूइंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बच्चा क्या करता है, करके सीखता है। ठीक है, तो उसको बच्चों प्रयोगशाला विधि बोलते हैं। किंडरगार्टन विधि बच्चों जैसे LKG व UKG के जनक कौन है, तो आपके फ्रॉवेल हैं। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है बच्चों। देखिए अभी हमने बताया था मॉन्टेसरी, और मॉन्टेसरी इसमें भी आ रहा है, तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसे ZPD के नाम से हम लोग जानते हैं, ZPD का बच्चों सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। जेडपीडी दिया था, पाड़ दिया था, ढांचा दिया था, स्कैफोल्डिंग दिया था। ये सब किसके सिद्धांत हैं बच्चों? ये आपके किसके हैं? लेव वाइगोत्स्की के हैं। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका से पूछा है कि डाल्टन पद्धति के जनक कौन है बच्चों? तो डाल्टन पद्धति के जनक कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट हैं। और हाँ, अब देख लेते हैं बच्चों वाइगोत्स्की ने बच्चों क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। देखिए, तो इन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट रखा है। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट बच्चों दिया है। और फिर उसके बाद में क्या आ गया? लैंग्वेज है, फिर जैसे थॉट है, फिर थॉट आपका सेकंड पे दिया है। और सामाजिक विकास का सिद्धांत, इनका मेन रोल बच्चों क्या है? सामाजिक। ठीक, इन्होंने बताया कि बच्चा समाज से सीखता है। ठीक है, और आपको पता है कि वो जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो वैसे वैसे सीखता है। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत बच्चों इन्होंने दिया। सामाजिक, देखिए इनके उसमें क्या है? सामाजिक वर्ड जरूर होगा आपको। देखिए ये ट्रिक है कि आपको सामाजिक वर्ड जरूर मिलेगा। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। और बच्चों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं जेडपीडी, ये इन्हीं का है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बच्चों इन्हीं की हैं। तो चलिए फिर और देख लेते हैं बच्चों। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था में आता है? और इन्होंने स्कैफोल्डिंग भी दिया, ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से बच्चों? तो किशोरावस्था से आपका आ जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था किशोरावस्था की एज क्या होती है? 12 से 18 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए बच्चों कुछ ये आपके वो होते हैं अक्षमताएँ होती हैं बच्चों। ठीक है, एग्ज़ाम में पक्का 101% आती है। ठीक है, पढ़ने संबंधित विकास है, क्योंकि इसमें बच्चों क्या आपको दिख रहा है? लक्ष्य दिख रहा है। और लक्ष्य बच्चा क्या करता है? जैसे लक्ष्य ऐसे लिखता है LUX, बच्चा समझ नहीं पाता कि ये लिखा गया है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो पढ़ने से विकार संबंधित आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखने वाला क्या है? लिखने वाला डिस्ग्राफिया है। ठीक है, ग्राफ पे लिखते हैं। अब हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। देखिए अधिगम अक्षमता की ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया ग्राफ पे क्या किया जाता है? लेखन का काम होता है। कैलकुलिया में क्या है? कैलकुलेटर आ रहा है तो मैथ से हो जाएगा। डिस्फेजिया में क्या है बच्चों? वाक संबंधी, मतलब बच्चा सही से बात नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसको क्या है? फेज है बच्चों, डर रहा है। डिस्प्रेक्सिया प्रे कर रहा है लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार में। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। किससे प्रे कर रहा है? तो चित्र में जो भगवान हैं उनसे प्रे कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि लेखन व चित्रांकन, इस टाइप से कुछ याद कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जाता है? तो बच्चों किसमें किया जाता है? तो दृश्य साधन में किया जाता है। ठीक है, दृश्य का मतलब क्या हो गया? देखने के उसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की होती है। तो क्या होती है? नाम मात्र की बच्चों एक भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम, इसे हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चों। और फिर इसमें राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? नाम मात्र की भूमिका। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? तो अच्छी लिखावट। एक टीचर का बच्चों यही रोल है कि अगर आप श्याम पट पे लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा लिखिए कि लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है ना उसको भी क्लियर दिखाई पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल बच्चों किसने दिया था? तो ये दिया था कैटल ने। ठीक है, क्योंकि तरल, जहाँ भी आपको तरल चीज़ दिख जाए बच्चों, कैटल मीन्स बच्चों आपको ध्यान रखना है। कैटल मीन्स एक तो केतली होती है। केतली में क्या होता है? चाय वगैरह होती है, वो कैसी होती है? तरल। तो वहाँ से माइंड क्लिक होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो बच्चों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और किसने दिया है बच्चों? जीन पियाजे ने भी दिया, आपको पता ही है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक की बात कही है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आपको ध्यान में ही रखना है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस नाम से बच्चों जाना जाता है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक। देखिए अगर बच्चों ऑप्शन में देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, एक तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। सीटेट में यही होता है, 4 ऑप्शन तो सब में होते हैं एग्जाम में। तो इसमें सीटेट में क्या होता है बच्चों? सीटेट में ये होता है कि आप 1 2 ऑप्शन तक तो आराम से एलिमिनेट कर देंगे, बट आप फंसेंगे कहाँ पे? 2 ऑप्शन पे फंस जाएंगे कि ये सही है या ये सही है। उसमें से बच्चों जिस ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो ना, बस वही सही होता है उसमें। अगर आपको एक में दिया होगा सामाजिक सिद्धांत और एक ऑप्शन में दिया होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो आपको टिक किस पे करना है? आपको पता है कि इन्होंने सामाजिक पे दिया है, बट फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वाले पे जाना है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक वाले पे टिक करना है। ठीक है, तो साथ ही साथ हम आपको कुछ टिप्स भी बताते
बताते चल रहे हैं बच्चों कैसे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चों कितने विद्वानों ने दिया था? तो 3 विद्वान थे आपके, जीन पियाजे, ब्रूनर और लेव वाइगोत्स्की, आपको पता ही है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा संभव। अब अधिगम मैंने बताया कि लर्निंग होता है। बालकों का सामाजिकरण बच्चों कब प्रारंभ होता है? तो 0 से 5। बच्चा क्या होता है, शैशवावस्था में होता है और वो समाज से क्या होने लगता है, थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है बच्चों, ठीक है, 5 साल तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो अपनी माँ को पहचानता है। आपको पता ही है बच्चा आंखें भी नहीं खोल पाता है, लेकिन वो अपने माँ को बच्चों महसूस कर सकता है कि ये मेरी माँ है या नहीं है, ठीक है, और नहीं होती तो देखो रोने लगता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है बच्चों? तो किशोरावस्था में क्या होता है, सामाजिकरण पूर्ण हो जाता है, ठीक है। और किशोरावस्था की एज क्या है बच्चों? 12 से 18, ठीक है। वो अच्छे से समाज को समझता है इस उम्र में, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही बच्चों पूछता है। अभी हमने आपको पूरा बताया था कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो बाल्यावस्था को कहते हैं। हम बच्चों बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अभी आप की तैयारी नहीं है अच्छे से, ठीक है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है बच्चों? किशोरावस्था उम्र है और एज क्या है? 12 से 18 है, ओके। जितनी बार क्वेश्चन आएगा हम रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए चीज़ें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बच्चों किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, स्कीमा सिद्धांत बच्चों किसने दिया है? तो स्कीमा बच्चों जीन पियाजे। देखिए वहाँ कुछ चीज़ें हैं, देखिए अगर स्कीमा पूछ ले तो जीन पियाजे, स्कार्फ फोल्डिंग पूछ ले तो लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे बच्चों? तो किसके थे? संज्ञानवादी के थे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह बच्चों किसने कहा था? तो यह अरस्तु ने कहा था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताएं बच्चों? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड बच्चों तमाम सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, बस। लेकिन इतना ही पता होने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या दिया, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। आपको सीक्वेंस से बच्चों याद करना है और साथ ही साथ आपको इनका जन्म वर्ष भी पता होना चाहिए कि जन्म से 2 वर्ष का अगर बालक रहेगा तो उसको किस में आएगा, संवेदी में आएगा, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, 7 से 12 में मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त वाला बच्चों 12 से 15 में। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस की उम्र बताइए, 7 से 12 आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और अब अगर बात कर लें थोड़ा जीन पियाजे से रिलेटेड बच्चों और इन्होंने क्या क्या बताया, तो हम जो चीज़ बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। वस्तु स्थायित्व पहले, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। स्कीमा एकदम याद कर लीजिए, अनुकूलन एडॉप्टेशन, साम्यावस्था बिल्कुल याद करना है और आपको आत्मसातीकरण भी बच्चों याद करना है। समायोजन, अहम केंद्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बच्चों ये तो सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जीववाद और आपका संवेदी गामक, ठीक है। तो आई होप इतने तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि ये सारे इन्हीं के द्वारा बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बात की गई चिंतन, चिंतन का मतलब बच्चों थॉट होता है, ठीक है। बच्चा सोचने कब लगता है बच्चों? क्यों आपको एज बतानी, तो 2 से 7 वर्ष जो होता है बच्चों, ठीक है। इसी में क्या करता है, बालक के अंदर चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, वो सोचने लगता है कि ये ऐसे कैसे, तमाम सारी चीज़ें अभी हमने आपको बताई, ठीक है। ये करें कि ना ये करें, क्यों ना करें, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं? तो आपके संवेदी जो गत्यात्मक अवस्था होती है इसी को कहते हैं, ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? बच्चों जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो अगर बात कर ली जाए गिलफोर्ड के बच्चों तो इन्होंने 5 बताए। एक तो संज्ञानात्मक हो गया, वो 5 यही हैं, स्मृति हो गया, फिर तीसरा आपका अपसारी चिंतन, फिर अभिसारी चिंतन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अपसारी और अभिसारी, कई सारे क्वेश्चन बच्चों यहीं से आते हैं, अपसारी और अभिसारी से रिलेटेड। मूल्यांकन हो गया आपका।
अगला कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है बच्चों। तो इसमें आपका हो जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है और उसकी एज क्या होती है 7 से 11 होती है बच्चों। उसमें क्या करता है बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है उसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है बच्चों। वो आपका विद्यालय की एवं कक्षा में होता है। बच्चा क्या करता है बच्चों, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है, एक विद्यालय में और विद्यालय की कक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के हो गया बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय बच्चों किस पे जाता है, तो जीन पियाजे का यही कहना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट 50 नंबर है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है बच्चों, यह स्ट्रिंग ने कहा है, ठीक है। देखिए क्या होता है, बच्चा क्या करता है, समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे खेल खेल में बहुत तमाम सारी चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों ये हो गया, जैसे बच्चा फील्ड पे गया सीखने, बाई चांस अगर वो हार गया तो क्या है, उसे जो हार का बच्चों है वो चीज़ें उसको एक्सेप्ट करनी आएगी, ठीक है। हार में भी उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, टीम बनाना सीखेगा, लोगों के बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का तरीका। तो बच्चों समाज में बच्चा खेल खेल में तमाम सारी चीज़ें सीख जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। यह विचार किसने दिया बच्चों, देखिए आपको पता है बच्चों, बूम टू टॉम का आपने सुना ही होगा। बच्चा क्या है, गर्भ से ही सीखने लगता है, ठीक है, उसका विकास होने लगता है और कब तक होता रहता है, जब तक बच्चों उसकी कब्र नहीं खुद जाती, वो मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुँच जाता है, जब तक उसकी सांसें चलती रहती तब तक वह कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता ही रहता है अपनी लाइफ में बच्चों। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है जो कि हमेशा चलता रहता है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी। तो वो बच्चों आपके विद्वान अभी हमने बताया कि इन्होंने 4 बातें बताई, 4 इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं और हमने पूरा आपको बता भी दिया है। वो कौन शख्सियत हैं, वो आपके जीन पियाजे ही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों बहुत ही अच्छा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है। जैसा कि हमने बता दिया, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, अरे ये कितनी बार रिपीट होगा भाई क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास, ये स्लाइड ही 2 बार आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन विधि के जनक कौन है बच्चों। देखिए जनक भी आपसे पूछ लेता है, पर्यटन विद पेस्टोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान करना है, पर्यटन मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, और पेस्टोलॉजी, पेस्टा से पेस्ट्री याद कर सकते हैं कि पेस्ट्री लाने को क्या पर्यटन के लिए हो गया था, तो वहाँ उसने पेस्ट्री वगैरह खाई थी, इस टाइप से याद कर सकते हैं। खोजविद बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खोजविद हो गया, ह्यूरिस्टिक विद हो गया, ह्यूरिस्टिक विद भी कहते हैं, अन्वेषण विद भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आर्मस्ट्रॉन्ग पे जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके क्योंकि 2-3 नाम है तो वो अलग अलग नामों से पूछने की कोशिश करता है कि पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, तो बट आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको सब पूरी जानकारी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण विद के जनक बच्चों आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विद आपको पता होना चाहिए बच्चों। प्रोजेक्ट विद में क्या होता है, चीज़ें बच्चों को दिखा के बताई जाती हैं, ठीक है, सिर्फ आपको बोल के बता के सुना के नहीं, आपको चीज़ें बाकायदा दिखाई जाती हैं प्रोजेक्ट मेथड में। और क्योंकि जो चीज़ें बच्चा देख के सीख सकता है ना, वो सिर्फ सुन के नहीं सीख सकता। बच्चा अगर एक बार चीज़ों को देख लेता है, फिर उसको समझा दिया जाता है, तो उसकी चीज़ें माइंड में वो सीन क्रिएट हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो जिससे थोड़ा लॉन्ग टाइम तक माइंड में बना रहता है। तो बच्चे का बेस्ट तरीका है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। अब आपको पता ही, जैसे कि अब ऑनलाइन पढ़ाई चल ही रही है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, चीज़ें दिखाई भी जा सकती हैं, ठीक है, तो जिससे क्या होता है पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो सकती है। परियोजना विद बच्चों किसे कहते हैं, तो किलप्रैक्टिक, उसने योजना बनाई थी किसको, किल मीन्स क्या होता है, किसी को मारना, ठीक है। योजना क्या बनाई थी कि हम उसको कैसे किल कर दें। बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे और आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देंगे तब आपको वो चीज़ माइंड में क्लिक करेगी, अच्छा सर ने ऐसा बताया था, ये चीज़ है, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है बच्चों, तो DW एलन है। इकाई उपागम के जनक कौन है, तो मैरिसन है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों, ठीक है, जन्म के समय कितनी होती हैं, 207 होती हैं बच्चों, ठीक है। और हाँ कई जगह आपको कितनी 300 भी दे रखी होंगी, बट जब बच्चा धीरे धीरे क्या मैच्योर हो जाता है तब उसमें उसके अंदर कितनी हड्डियां हो जाती हैं बच्चों,
बताइएगा कितनी हड्डियाँ होती हैं उस टाइम पे आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज़ तो आपको कमेंट बॉक्स में करके बतानी है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को, देखिए बच्चों क्या होता है, जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना, तो उसकी हड्डियां बच्चों जैसे कि क्या है, अगर अब ज़्यादा हैं तो बच्चों धीरे धीरे वही 2 से 3 हड्डियां वो जब मिल के फिर एक हड्डी बन जाती है, ये चीज़ होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसको बच्चों भाषाई बुद्धि कहते हैं। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो सामान्य बुद्धि का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग किसने विद्वान ने किया था। बच्चों देखिए मानसिक आपकी आयु जो होती है उसके प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, तो बिने व साइमन ने बच्चों किया था, ठीक है। आईक्यू से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आपका आता ही है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 140 प्रतिभाशाली, जिसे बच्चों जीनियस बोलते हैं, ठीक है। आपका अगर आईक्यू लेवल किसी भी बालक का क्या 140 के ऊपर है बच्चों, उसको हम प्रतिभाशाली बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में जीनियस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका क्या आया था कि देखिए हाँ, आपको नॉर्मल वाला बता दें तो बच्चों, तो 90 से जो 100 आपका 90 से क्या रहता है 110 जो रहता है बच्चों, ये आपका नॉर्मल सामान्य में आता है। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है बच्चों, तो क्रो एंड क्रो का आपका स्टेटमेंट है। अगला है कि लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, तो डिस्ग्राफिया। देखिए बच्चों अभी हमने बताया लिखने संबंधित अगर आएगा तो लिखते हम लोग कहाँ पे, ग्राफ पे लिखते हैं, ठीक है, तो आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम को बढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुषी स्मृति का हानि हो करना बच्चों, ये क्या कहलाता है, इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया गया है। डिसलेक्सिया को सीधे से याद रखो बच्चों, पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है, पढ़ने में कठिनाई, बस आपको यहीं से और कहीं कुछ देखना ही नहीं था। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम हॉल में आपको घुमाने के, देख कुछ क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश करते हैं, बट उसमें आपको क्लू वो निकलवाना चाहता है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो आप डायरेक्ट नॉर्मल सा आंसर दे के आगे निकल सकते हैं, ठीक है। डिस्थीमिया बच्चों किसे कहते हैं, गंभीर तनाव को बोलते हैं। जब चीज़ें क्या होता है, काम धीमी धीमी होने लगता है ना बच्चों, तो इंसान को क्या होता है, तनाव हो जाता है, यार कि मेरा काम ही नहीं हो रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, हमने सोचा था कि अभी तक हम यहाँ पे आ जाएंगे, बट ये बहुत काम धीमे धीमे हो रहा है, उसको क्या आ जाएगा, उसको तनाव मीन्स बच्चों टेंशन, वो बच्चों टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान कर सकते हैं तनाव। गणित को समझने के लिए हमने बताया कैलकुलेटर से, क्या डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया बच्चों लिखने से संबंधित, ये तो पता है। डिसलेक्सिया पठन से, इजी है। अफेजिया क्या होता है, मौखिक रूप से, ठीक है। अफेजिया जिया से बच्चों आप लिख सकते हैं जिया बच्चन क्या करती हैं, मौखिक रूप से वो बोल के देखिए अपनी कितनी ज़्यादा एक्टिंग करती हैं, ठीक है, बोल के एक्टिंग करती हैं, वहाँ से ध्यान कर सकते हैं। अगला है कि क्षेत्र सिद्धांत का जनक बच्चों किसे कहा जाता है, तो कर्ट लेविन को कहा जाता है। और फिर कर्ट लेविन जो है बच्चों किस विचारधारा से हैं, तो आपके गेस्टाल्टवादी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी से बच्चों रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है। और चलिए फिर बात, जैसे आपका कोफका हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आपको पढ़ाएंगे किसी दिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे, तो बच्चों में विचारधारी थे, ठीक है, आपके संज्ञानवादी थे, ओके। आपका विचारधारा के थे तो संज्ञानवादी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों ये सेशन आज तक हमारा आपका यहीं तक साथ था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका सेशन कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने और भी फ्रेंड्स पे, ग्रुप्स पे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में बच्चों डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आप तक पहुँच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।